बहुत ध्यान से सुनिए। ये जलंधर नाम का जो दैत्य है, इनकी घरवाली है वृंदा, और ये वृंदा इतनी पतिव्रता है महाराज कि ये जलंधर जो है इसके मारे देवता दुखी होने लग गए। पतिव्रता के धर्म से ये बड़ा बलिष्ठ हुआ, भगवान महादेव से लड़ गया। शिव महापुराण में बड़ा वर्णन है। महादेव घबराए, महादेव ने भगवान नारायण से कहा क्या करे? बोले इसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म कोई भंग करे, है तो बड़ा विकट बात। अगर इसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म कोई भंग कर दे तो ये मारा जा सकता है। अब ये जिम्मेदारी कौन लेगा? शंकर भगवान ने कहा कि साहब हमसे तो होगा नहीं। क्यों? बोले हम एक जैसे रहते हैं। शंकर जी में क्या गुण है पता है? शंकर जी कल आप जो आए थे उन्हें पता, जो आदमी अपने विवाह में बिना कपड़े पहने पहुंच जाए उसमें बनावट हो सकती है? महादेव में कोई जैसे है वैसे मैं नहीं कर पाऊंगा। तब भगवान मोहन चले, उनका नाम ही है मोह न, उनको कोई मोह नहीं है। और दूसरे को मोहन महाराज मोहिनी में डाल देते हैं। भगवान चले और भगवान वृंदा के पास आके जालंधर का रूप बनाया, और जालंधर का रूप जैसे ही भगवान ने बनाया, वृंदा से मुस्कुरा करके बात की है। तो अब यहां ध्यान रखना, कई लोग कहते हैं कि भगवान ने वृंदा के साथ ऐसा किया ऐसा किया। नहीं साहब, बिल्कुल गलती मत कर लेना, वो भगवान है। कथा के मर्म को पकड़िए, कुछ भी नहीं किया। वृंदा अपने पति जलंधर का ध्यान कर रही थी। क्या कर रही थी? अपने पति, ये सुन लीजिए हुआ क्या था। वृंदा अपने पति जलंधर का ध्यान कर रही थी, और ध्यान करती हुई वृंदा नेत्रबंद जलंधर को देख रही है अंदर ही अंदर। और तब तक भगवान जलंधर बन के वृंदा के सामने आए और एकदम कहने लगे अरे ओ सुन। तो वृंदा ने नेत्र खोले और कहा स्वामी आप यहाँ कैसे? तो जैसे ही असली जलंधर से ध्यान हटा, इतने में ही पतिव्रत धर्म भंग हो गया। बस इतनी सी बात। अपने पति के चरण कमल से ध्यान हटा, इतने में, और उधर शंकर भगवान ने कहा ठीक हो गया काम। और महाराज जो ध्यान हटा, जलंधर मारा गया। और जलंधर मरा, इधर भगवान जलंधर के वेश में खड़े थे। जलंधर की मृत्यु भई। महाराज जलंधर की मृत्यु का समाचार वृंदा को मिला। वृंदा ने एकदम भगवान नारायण से कहा मेरे पति की मृत्यु भई तो तू कौन है? भगवान कांपने लगे, और भगवान जब कांपे तो वृंदा ने कहा कि मैं साप देती हूं, मैं साप देती हूं, तुमने एक पतिव्रता का धर्म भंग किया है और अभी तुम खड़े हो पत्थर की तरह, लो पत्थर हो। और भगवान उसी समय काला पत्थर हो गए, सालग्राम भगवान। और भगवान पत्थर भये। महाराज हाहाकार हुआ कि भगवान पत्थर हो गए, अब सृष्टि कैसे चलेगी? सब देवता रोने लगे, बोले भगवान पत्थर हो गए, अब सृष्टि कैसे चलेगी? रोने लगे। वृंदा से विनती की कुछ करो। तब महाराज वृंदा के तेज से भगवान दोबारा प्रकट भये, और भगवान प्रकट भये। सामने वृंदा खड़ी थी। वृंदा ने भगवान की ओर देखा और अपने दाएं चरण को जमीन में रगड़ा, और जमीन में रगड़ के अग्नि उत्पन्न भई। वृंदा उसमें जल करके भस्म हो गई। वृंदा जल के भस्म भई। तो जो राख भई थी ना, उस राख में से तुलसी भगवती महारानी तुलसी प्रकट भई। ये जो तुलसी महारानी प्रकट भई, भगवान ने प्रकट होके कहा वृंदा ये मेरा एक रूप है सालिग्राम, और तू जो वृंदा तुलसी बनी है। वृंदा ने कहा पहले तो तुम्हें शाप दूंगी मैं, और शाप दिया कि जैसे तुमने मेरे पति के साथ छल करके मेरे पति की नारी का आपने हरण किया है, वैसे आपकी नारी का हरण मेरा पति करेगा। जब आप राम बन के आओगे तब मेरा पति आपकी नारी हर के ले जाएगा। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, और प्रभु ने मुस्कुरा के कहा वृंदा तू फिक्र मत कर,
अब मैं तुझसे कहूं एक बात, क्या? बोले मेरा और तेरा विवाह होगा। हर वर्ष हर समय हमारा तुलसी और सालग्राम का विवाह उसी वृंदा के साथ होता है। भगवान इतने प्रेम में डूब गए, कहा वृंदा तू बहुत प्यारी है, इसलिए एक वरदान देता हूं। क्या? आज से जब तक सृष्टि रहेगी तब तक, जब तक तू मेरे भोग में नहीं आ जाएगी तब तक मैं कभी भोग स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए महाराज कितने भी सुंदर भोग बन जाए, वृंदा जब तक नहीं आ जाती तब तक भोग। हमारे वैष्णव साधु अगर कहीं तुलसी नहीं मिलती है तो गले में जो रखते हैं ना, किसी को महाराज स्पर्श करा लेता